नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर। रात के 11 बज रहे थे। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल ऑफ हो गया। मोहन के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया। मोहन घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों से कई बार ये डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मोहन अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, ये किसी को नहीं पता। मोहन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आए देखकर मोहन की मम्मी ने मोहन को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसकी मम्मी की टेंशन बढ़ने लगी और उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया जो पास के गाँव में रहता था। उसका नाम था विजय। विजय ने कॉल पर मोहन की मम्मी को बताया, आंटी मैं और मोहन शतरंज खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते कब 10:30 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोहन को कहा भी कि आज की रात वो मेरे घर पे रुक जाए, लेकिन उसने जिद की। मुझे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 11 बजे निकल गया। बेटा तुझे रोक लेना चाहिए था, अभी तक वो घर वापस लौट कर नहीं आया। तुम्हें पता है ना, बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता आता है जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो 11 बजे के बाद गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 11 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा, मोहन की मम्मी ने कहा। फिर मोहन की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत रोने लगी। अगली सुबह ये खबर सारे गाँव में फैल गई। सारा रतनपुर गाँव इस घटना से भयभीत हो उठा। गाँव के ज्यादातर लोगों की जमीन हवेली के रास्ते पर थी। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि रात के 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। रतनपुर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 7 बजे तक खेत में काम करते, उसके बाद वहां से घर आ जाते। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके 6 बजे ही घर की तरफ लौट आते। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गाँव से यहाँ रतनपुर आ रहा था। उस युवक का नाम था सुखदेव। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वो भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर हायर स्टडीज के लिए वो दूसरे राज्य में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वो आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसको देर हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वो गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वो हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली की डरावनी आवाजें सुनी। वो थोड़ा सा घबरा गया और अब वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसको उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाजें सुनाई दी। कुछ देर चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उसके पसीने छूट गए और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। ऐसा कहते हुए थर थर कांपने लगा। इसके बाद सुखदेव के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्ते।